सब लोग मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया तो सब लोग मुझे चढ़ा रहे थे, सिर्फ माही नहीं। सेम बात माही ने भी बोली कि हाँ जी, क्या हालचाल है आप सभी के। हम लोग मस्त, और स्नेहा काइनू भी मस्त। मस्त मस्त बहुत भाई साहब, बढ़िया। गंगोली हाट में ठंड, मतलब इस बार तो ठंड कम है। इस बर्फ बार ठंड है ही नहीं, पता इस बार बर्फ बर्फ वाला सीन तो हुआ ही नहीं है। ठंड है नहीं तो ये क्या है फिर जो हो रहा है। ये यहाँ की ठंड है। अगर बर्फ गिर जाए ना, फिर हम भी बर्फ बन जाए तीनों के तीनों। पिछली बार इस टाइम पे हम पिथौरागढ़ थे, और पिथौरागढ़ में पड़ी थी भाई साहब बर्फ। और अगर यहाँ बर्फ पड़ गई तो क्या हाल होगा। इतनी ठंड है, मतलब ऐसा लग रहा है ना, सुबह सुबह हाथ पैर। एक तो हमारे यहाँ पे धूप का भी काफी इशू है, तो बहुत ठंड लग रही है यार। छत में तो फिर भी मन करता है रहने का, अंदर दिन भर तो मन करता है कि छत में ही रहे, अंदर तो आए ही ना। और 210-12 दिन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कल आपने चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं देखा होगा, क्योंकि कल कोई भी व्लॉग डाला ही नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। चलो इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे इन फ्यूचर। बाकी शुरुआत एक नए दिन की, और काइनू भी उठ गई है, स्नेहा भी, मैं भी, तो शुरुआत करते हैं। और रूम अभी हमारा पूरा बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, चाय पानी कुछ भी नहीं हो रखा है। मैं सोच रहा था, काइनू उठ गई थी तो हमने कहा हम भी उठ जाते हैं, फटाफट चाय पानी बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। फिर काइनू हेलो कुछ कर दो। गुड मॉर्निंग काइनू। थोड़ा स्माइल, आजकल आपने स्माइल नहीं दिखाई है किसी को अपनी, अपनी प्यारी सी स्माइल नहीं दिखाई है। टकलू ने काजल तो लगा लिया है, स्माइल भी कर दो। ऐसा कैसा कर रहा है ये कौन है, ये कौन है। आजकल काइनू ने नया वर्ड पकड़ा है, पापा। आजकल पापा पापा बोल रही है, और इतना मतलब पापा। इतना साफ बोल रही है ना, इतना क्लियर। पापा बोल के बताओ सभी को सुनने। ऐसे नहीं बोलेगी ना, लेकिन ये पता नहीं, ये वो तो नहीं है, कैमरा शायद तो नहीं है, ये पता नहीं, ये बोलती नहीं कैमरे के सामने, है ना। और पता है पहली बार इसने पापा इन्हीं के सामने बोला, जैसे होता है ना बच्चे किसी के सामने भी निकाल देते हैं कोई आवाज, तो क्योंकि मैं उसको सिखा रहा हूँ ना पापा पापा बोलना। हाँ। तभी तो चलिए चाय वाय बनाते हैं। तो फिलहाल मस्त धूप खिल गई है, और कुछ ऐसा हो रहा है गंगोली हाट का आज का मौसम, नीला वाला आसमान। आजकल तो वैसे भी नीला ही रहता है आसमान। अब रो, जब तक धूप नहीं आती ना तब तक बड़ी हालत ख़राब हो जाती है भाई अंदर। तो काइनू के लिए तो स्पेशली बहुत ही दिक्कत हो गई है। मैं तो कह रहा था स्नेहा से ना कि तुम लोगों को मैं सुरखाल छोड़ देता, वहीं रहते आराम से। धूप भी थी, आग भी थी, खाली बेकार हो रहा है यहाँ। एक तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ऐसे में लग रहा है। परसों से काइनू को 11वां मंथ लग चुका है ना, और 10th मंथ में बोलते हैं दांत आते हैं तो बेकार मानते हैं, मतलब गाँव घरों में ना, अपनी दशा के लिए। हाँ ऐसा बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता। खैर 10th में तो इसके आए नहीं, हम लोगों को लग रहा था 10th में ही आएंगे, लेकिन 11th में मुझे लग रहा है आएंगे इसके, क्योंकि वो उसके मसूड़े सूजे लग रहा है या नहीं लग रहा है पता नहीं, लेकिन ये विश जरूर कर रहा है कि 11th में सूजे से लग रहे ना अब थोड़ा सा। फलिंग तो है हाँ। एक जगह, एक साइड के जो उसका मसूड़ा होता है ना, वो ऊपर को उठ गया हल्का सा, शेप चेंज हो गई है। और उसकी वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें मतलब थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही है। मेरे पास तो रह ही नहीं रही है, तेरे पास रह रही है अब ये ज़्यादा ना, इसी की वजह से शायद। आपके पास तो आ भी नहीं रही है अब। बुलाओ, आजा काइनू, आजा आजा, चल आजा आजा। देखो कितना इग्नोर मार रही है, नहीं तो तुरंत हाथ दे देती है। आजा आजा, देखो छिप जा रही है और वहाँ खेलने में है वो। ए टकलू, क्या है ये नौटंकी दे रही। आजा बोलो, दांत दिखाओ अपने, आ करो। नहीं करेगी आ तो कभी करती ही नहीं है वो। आजा बोलते हम। वहाँ पे खुश है। मैं सुबह लाया इसको धूप सिखाने, इसने मतलब रही नहीं मेरे पास, और शो भी नहीं रही है। जब हम आ करे बोलते हैं ना काइनू को
काइनू को पता नहीं क्या लगता है कि अपना मुंह खोल रहे हैं, इसका मतलब है कुछ मांग रहे हैं, तो जो भी नीचे उसको मिलता है उसको मुंह में डाल देती हूँ। यहाँ की ठंड को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़ देता हूँ, मैं आता रहूँगा यहाँ। कहाँ? सुरखाल। है? आर यू रेडी? ऐसा इतना अच्छा सच में मैं सोच रहा हूँ यार, खाली बेकार हो रहा है। कम से कम आग वाग तो सेके क्यों आए, है ना? ऐसा जो आप कर देते तो मजा आ जाता। क्या थी फिर, है ना? कहीं बट मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था ना कि वहाँ अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब ताऊ जी का वो वैसा हुआ है। क्या हो वहाँ तो वैसे भी आपको जाना ही पड़ेगा, नीचे जाना नहीं पड़ेगा आपको। ताऊ जी के यहाँ जाना तो पड़ेगा, मतलब ताऊ जी लोगों के घर तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, ये तो कल तक इनको छोड़ देता हूँ वहाँ सुरखाल। बाल झड़ के देखो आजकल इसके कैसे हो गए, और सर में इसके खुजली लगाओ तो इतने अच्छे से दिए रहती है, उसके बाद हिलेगी डुलेगी नहीं। अरे वो यार टोपी की वजह से ना हो रहती होगी, इचिंग होती होगी इसको बेचारे को। कभी हम ऊन की डाल देते हैं। कैसा कर रही है वो गर्दन और कान में भी उंगली डालने में ना इसको मजा आता है, ऐसे ऐसे कान में खुजाओ तो। बच्चों की भी ना अलग अलग आदतें होती हैं। वो खुद भी खुजा रही है। काइनो मजा आ रहा है? तो यार जनवरी की आज 11 तारीख हो चुकी है, और 3-4 दिन में यानी 15 तारीख के बाद लगभग लमसम 15 तारीख के बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो हालांकि मेरे पास 3-4 ड्रोन बुकिंग पहले से आ चुकी हैं, तो आप लोगों के गांव में, घरों में, आपके यहाँ, आपकी या किसी की भी शादी वादी हो, वीडियोग्राफर आपने कर लिया होगा, और साथ में अगर आप ड्रोन बुकिंग भी करना चाहते हैं तो कांटेक्ट मी। तो ठीक ठाक प्राइस में, जितना मतलब मैं कर सकता हूँ जितने में। प्राइजेस अगर मैं लोगों के बताऊँ तो काफ़ी हाई भी हैं, बहुत सारे लोगों के काफ़ी आए हैं। तो मैं जितना मिनिमम मैं कर सकता हूँ उतने में कर देंगे, और वीडियोग्राफर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट कर देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा वहाँ पे, जिसको भी मतलब बुकिंग वगैरह करनी हो तो अभी से बुक कर दीजिए। क्या पता जिस दिन आप बुक करना चाह रहे हो उस दिन पहले से मैं बुक रहूँ, क्योंकि मेरे पास एक डेट ऐसी भी है जिस दिन मेरे को 2 बुकिंग मिली थी, लेकिन मेरे को पहली एक ही चूज़ करनी पड़ी, जहाँ पे माल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलिए बता देना। तो यार फाइनली स्नेहा की इतने दिनों की मेहनत रंग लाई, और स्नेहा को मैंने चैलेंज किया था भाई, जो मैंने चैलेंज किया था वो इसने ले लिया काफ़ी सीरियसली। और भाई साहब क्या मस्त ड्रेस बना दी इसने काइनू के लिए, ये देखिए अच्छी लग रही है यार, कसम से मस्त बना दी इसने। वाह, फर्स्ट अटेम्प्ट। वो अभी थोड़े से कपड़े पहने हैं ना अंदर उसने ज़्यादा, तो थोड़ी टाइट सी लग रही है, हल्की हल्की टाइट है वैसे ये, बट अभी ये ऊन है तो काफ़ी खिंचेगा मेरे ख्याल से। तो बहुत बहुत बधाई तेरे को, तूने पहली बार कुछ बनाया है खुद बिन के, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं सब लोग मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया तो सब लोग मुझे चढ़ा रहे थे, सिर्फ माही नहीं। सेम बात माही ने भी बोली कि अगर तू ये बिना स्टार्ट कर दिया तो मैं भी क्या पता 5 साल 15 साल, जब काइनू 15 साल की हो जाए तब तेरा पूरा हो जाए। यही दीदी ने भी बोला, यही मेरी बगल की भाभी है, हाँ कान्हा की मम्मी, तो उन्होंने भी सेम बोला। क्योंकि जो लोग मुझे, क्योंकि पता है मुझे बहुत ट्रिकी लग रहा था, तो मुझे लगा शायद इससे नहीं होगा, क्योंकि काफी बार 2-3 बार तूने फेल हो गई थी जब काइनून नहीं थी, उससे पहले कुछ ट्राई किए थे तूने। तो तब मेरे अंदर वो उतनी वो नहीं थी, क्या बोलते उसको, उतनी उत्सुकता नहीं थी, है ना, ईगरनेस नहीं थी उतनी मेरे अंदर कि मैं बनाऊं, ये नहीं था। काइनू के लिए मेरे को था, फिर आपने ऊपर से चैलेंज कर दिया, और जो मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है मैं स्टार्ट करती थी हमेशा से बिनाई, मैं उसको हमेशा इनकम्प्लीट छोड़ देती थी। एक बार मैंने अपने लिए स्वेटर स्टार्ट की थी, भाभी मुझे याद दिला रही थी सुरखाल, मैंने पूरा पीठ मतलब बैक साइड का पूरा बिल लिया था, और मैं भाभी को रोज नापती थी, भाभी दिखाओ कितना हुआ है। तो भाभी मुझे बोलती थी तुमने मुझे नाप के पतला कर दिया और हाइट में शॉर्ट कर दिया। बट फिर मैंने आगे का पार्ट नहीं बिना, तो भाभी को वो भी रिकॉल कर रही थी, याद है कि तुम क्या बनाओगे यार, तुमने तो ऐसी चीजें छोड़ी है। बट फाइनली आई डिड इट,
और क्या मस्त डिटेल में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ड्रेस भाई, ये काइनू के बटन्स थोड़े से बटन्स अभी एक एक और लगने हैं, गैपिंग है ना, हाँ। हल्की हल्की गैपिंग है, तो भी है और प्लस थोड़ा सा मुझे कार्ज ना छोटे करने हैं क्योंकि ये बटन देखो ये मुर्गी के जैसा है, बड़ा प्यारा लग रहा है ये भी यार, सुंदर लग रहा है। हाँ, बैक से दिखाना ड्रेस पूरा, बैक से फ्रंट से सब दिखा देती हूँ, ठीक है। फ्रंट से इसका ये लुक है, जंपसूट, वाह, जंपसूट, और देखो ये बैक से ऐसा कुछ है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो ये फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट है जो मैंने कंप्लीट किया है कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरे से ज़्यादा खुशी इनको है, क्योंकि इनको भी मेरे पे भरोसा नहीं था। दीदी को भी, दीदी तो शॉक्ड है पूरी, दीदी बोलती है भाई तेरे पास दिमाग है, तो यूज नहीं करती है, बस जंग लगा रखा है तूने अपने दिमाग में, है ना काइनू। और काइनू की वजह से मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, तो क्रेडिट गोज टू काइनू, है ना काइनू। थोड़ा सा थंबनेल भी ले ले इसी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।